हाल ही में कुछ वीडियो सामने आए और इन वीडियो से यह स्पष्ट हो चुका है कि अब पटवारी के एग्जाम में धांधली हुई थी। हमने पिछले वीडियोस में बताया कि किस तरीके से इमेज मॉर्फिंग हो रही है, किस तरीके से थंब इंप्रेशंस और बायोमेट्रिक्स में भी अलग अलग तरीके के तंत्र लगाए जा रहे हैं ताकि एग्जामिनर को कंफ्यूज करा जा सके। आज फिर से एक और बार योगेंद्र सर, योगेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ हैं और आज हम जो उनकी बात जो पहले वीडियो से वो कह रहे थे उसी के ऊपर दोबारा विश्लेषण कर रहे हैं। और ये जो वीडियोस तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामने आ रहे हैं, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। सर, हमें मार्गदर्शन दीजिए और अब ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें पुनः यहाँ पर आपके इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। जैसे कि पहले से ही मैं ये मांग उठा भी रहा था और मैंने पहले वीडियो में भी आपके साथ चर्चा में ये कहा है कि ये जो टॉपर्स है, क्योंकि टॉपर का एक अपना एक पर्सनैलिटी होती है, एक दृष्टिकोण होता है उसका, क्योंकि वो बेसिक जानकारियां अपने संभाग के बारे में या फिर अदर्स मध्य प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट है, जिलों की संख्या कितनी, इससे वो भली भांति अवगत होता है। तो ये जो मांग उठाई जा रही थी, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मध्य प्रदेश के वह सभी विद्यार्थी धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं दी लल्लन टॉप टीम का, जिनके एक संवाददाता ने जो टॉपर्स थर्ड रैंक जिसकी रही है पूनम रजावत का, उन्होंने इंटरव्यू लिया। और इंटरव्यू के दौरान पूरा इंटरव्यू मैंने भी उनका देखा। तो इंटरव्यू के दौरान बच्ची काफी हेजिटेशन में थी, कुछ बोलने के दृष्टिकोण पे नहीं थी वो। तो वहां से बॉडी लैंग्वेज और कुछ सामान्य से प्रश्न जब उन्होंने वहां पर पूछना शुरू किया, एक प्रश्न पूछा गया था कि आप ये बताइए होशंगाबाद डिवीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आंसर नहीं कर पाए, क्योंकि होशंगाबाद देखिए 3 जिले उसमें सम्मिलित है। सभी मध्य प्रदेश का कोई भी बच्चा है जो तैयारी करता है उसको पता है होशंगाबाद है, हरदा है और बैतूल, क्योंकि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट पहले भोपाल डिवीजन में सम्मिलित थे। तो सामान्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाई बच्ची, तो कहीं ना कहीं जैसे ये मांग हमने उठाई भी थी कि इनके इंटरव्यू होना चाहिए, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इस भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली या कहीं ना कहीं गड़बड़ी या जालसाजी का ये परीक्षा जो है शिकार हुई है, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पूर्ण रूप से पूरी परीक्षा रद्द हो, क्योंकि इसमें वो बच्चे भी शामिल है जिन्होंने बहुत मेहनत से पटवारी में अपना चयन पक्का किया है। तो एक निष्पक्ष जांच हो और आने वाली जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें एक पारदर्शिता के साथ एग्जाम आयोजित कराए पीएपी पुराना व्यापम। अब सर, जिस तरीके से आप जो हाईलाइट हुआ है इस इंटरव्यू में, बड़ी स्पष्ट रूप से हमें समझ में आया है कि पहले पूछा जाता है कि कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, तो ये बताने में जो छात्र है वो असमर्थ है। बहुत ही ज्यादा बुनियादी सवाल है मेरे हिसाब से। जो भी किसी सरकारी एग्जाम का मध्य प्रदेश से संबंधित तैयारी कर रहा है उसको ये सवाल बनना चाहिए। दूसरी चीज है कि एनआरआई कॉलेज जो इंदौर का है उससे 7 टॉपर निकले हैं। एक ग्वालियर संस्थान का बोर्ड। नाम भी दिया जा रहा है सर, विनर्स एकेडमी से पढ़े हुए हैं। इस तरीके से संस्थानों के अलग अलग संस्थानों के नाम आ रहे हैं। सागर मध्य प्रदेश में भी बीटीआईआईटी नाम की कॉलेज का भी नाम आया है। इस तरीके से अलग अलग संस्थान, चाहे आप एनआरआई कॉलेज की बात करें, बीटीआईआईटी की बात करें, या फिर कोचिंग संस्थान जैसे विनर्स या दृष्टि, ऐसे बड़े बड़े संस्थानों का भी नाम आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये कोई साठगांठ कॉलेज और कोचिंग संस्थानों की हो सकती है? देखिए देखिए कोचिंग संस्थानों की कोई साठगांठ नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए विनर्स हमारे प्रदेश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफी अहम रोल प्ले करता है और काफी पसंदीदा संस्थान है बच्चों का वो। तो कोई भी टीचर्स अपने बच्चों को इस तरह की कोई भी शिक्षा गाइड नहीं करता है कि वो कहीं इस तरह से कार्य करे। हाँ, हो सकता है क्योंकि वो एक ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। तो ये हो सकता है कि बच्ची ने स्वीकार किया है कि उसने ऑनलाइन खरीदा और लिया होगा और पढ़ी होगी, और कहीं वो ऑफलाइन भी क्लास उसने ज्वाइन की या नहीं की इसका तो हम नहीं कह सकते हैं। बाकी क्या है कि किसी भी संस्था को इसमें इन्वॉल्व करना या फिर ये करना, तो मैं इसको पूरी तरह से खारिज करता हूँ, क्योंकि कोई भी संस्था इस तरह का कार्य नहीं करती है, क्योंकि प्रतिष्ठित संस्थाएं प्रदेश में कार्यरत है। तो संस्था का नाम बच्चे ने इसलिए लिया है क्योंकि उससे जब पूछा गया कि आपने तैयारी कहाँ से की, तो उन्होंने विनर्स इंस्टीट्यूट का नाम लिया है ना। तो किसी संस्था से पढ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह पूरी तरह से कहीं और इशारा करे, या फिर ऑफलाइन वो एग्जाम गई है, ये तैयारी करने के लिए गई थी, वो कहीं संस्था को ज्वाइन किया तो उसने ग्वालियर में भी।
तो इस तरह से उसका एक अपना पर्सनल दृष्टिकोण हो सकता है, एक अलग वैकल्पिक होता है किस प्रकार से वो तैयारी कर रही थी। बाकी पूरी डिटेल्स अगर हम देखें बॉडी लैंग्वेज को लेकर, पूनम राजावत जब इंटरव्यू में सामने थी लल्लन टॉप के रिपोर्टर के सामने, तो वो खुद भी बोल रहे हैं कि देखिए अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूछे प्रश्न। तो वहां पर भी वो मना कर रही है कि नहीं नहीं कुछ मत पूछिए। वैसा के वैसा पूजा रावत का भी एक इंटरव्यू आज दी लल्लन टॉप के उसी रिपोर्टर्स ने लिया भोपाल में जाकर। तो वहां पर उन्होंने यही पूछा, बस वो एक ही मांग उठा रही है कि नहीं हमें तो भर्ती दीजिए भर्ती दीजिए, है ना, हमारे वेरिफिकेशन कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स के वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर रही थी। कुछ बेसिक सवाल वहां पर भी उनकी जो आंसर शीट थी उसी से मिलान करते हुए कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे, तो उन प्रश्नों से हुआ टॉपर्स जो है पूजा रावत दूर दूरियां बनाती हुई नजर आई। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कैसे टॉपर है। भाई टॉपर आप देखिए, यूपीएससी के टॉपर देखिए, यूपीएससी के टॉपर आमंत्रित करते हैं टीवी इंटरव्यू वालों को कि चले आइए आप हमारा इंटरव्यू लीजिए। उन्हें पता है कि उनके इंटरव्यू से दूसरे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, वो उससे इंस्पायर होंगे, उनमें एक ऊर्जा का संचार होगा, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। तो यहाँ पर ये टॉपर की कैटेगरी में कहीं से कहीं तक शामिल नहीं होते हैं, और मैं फिर कहूंगा कि एक जांच का विषय है, उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। और इस तरह की जांच की मांग को लेकर हमारे बहुत से मित्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत से संस्थाएं हैं जो अन्य अन्य पार्टियों के साथ जुड़कर पटवारी एग्जाम की एक निष्पक्ष जांच की मांग उठा रही है, तो उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं, वहां पर सहयोग दे सकते हैं। मैं पुनः कहूंगा कि उन बच्चों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने मेहनत की है और मेहनत से आपने यहाँ पर अपना एक चयन पक्का किया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं है। और हमारी यहाँ पर जो लड़ाई है वो असत्य से है, सत्य से नहीं है। तो अगर आप सत्य में हो तो आप निश्चित ही इस एग्जाम के पात्र हो, और जो असत्य है जिन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ गड़बड़ जाल साजा का काम किया होगा, तो वो दोषी पाया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। सर इसके साथ में एक और मजेदार बात यह हुई थी कि जितने भी सवाल कैंसिल किए गए हैं उन सवालों का सही जवाब दिया, मतलब जो कुंजी अनुसार जो व्यापम ने अपने अनुसार जो सवाल काटे हैं, कैंसिल किए हैं, खत्म किए हैं, उनकी कुंजी में जो जवाब था वही जवाब दिया गया इन टॉपर्स के द्वारा। तो सर ये भी कहीं ना कहीं एक शक के दायरे में लाने वाली चीजें हैं। जैसे कि स्पष्ट रूप से पता था मध्य प्रदेश, एक एग्जाम्पल के लिए ले तो उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी हो गई भोपाल। अब अगर वहां विकल्पों में भोपाल नहीं है तो छात्र वो सवाल छोड़ देगा। पर यहां पर मजेदार बात यह है कि उनमें से वही विकल्प को टिक लगाया गया जो कुंजी में प्रोवाइड किया गया था, जो वहां कुंजी में दिया गया था। तो इससे भी समझ में आता है कहीं ना कहीं कोई साठ गांठ, कोई तालमेल तो रहा है सर। आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इशारा करता है। देखिए अगर आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर रहे हो, और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो तैयारी करते हैं, वो प्रश्न उनको समझ में आते हुए भी वो गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर तो ये हो रहा है कि अगर आपको प्रदेश की राजधानी पूछी जा रही है और उसमें ऑप्शन पे प्रदेश की राजधानी है ही नहीं, और वहां पर आंसर की में ग्वालियर को राइट आंसर वो बता रहे हैं, तो वहां पर आप ग्वालियर को टिक कर रहे हैं, ये बेसिक है। और इसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं, उस संस्थान को चैलेंज कर सकते हैं जिसने ये एग्जाम को कंडक्ट कराया, या उस कंपनी को भी हम हाई कोर्ट के दायरे में खड़ा कर सकते हैं जिसने इन प्रश्नों का निर्माण किया है। तो यहाँ पर उस प्रश्न को छोड़ा जा सकता था, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं वो सब जानते हैं कि प्रदेश, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक में यही आपको पढ़ाया जाता है। और मुझे लगता है कि अभी तो क्या है कि पहले दूसरे बच्चों को भी यही बताया जाता है कि आपके प्रदेश की राजधानी ये है, प्रदेश में जिले इतने हैं, प्रदेश में संभाग इतने हैं। तो कक्षा पांचवी और छठी के बच्चे से अगर आप जाकर पूछेंगे ना, तो वो भी इसका प्रॉपर आंसर कर देंगे, जो ये टॉपर्स आंसर नहीं कर पाए। मेरा यह है कि इंटरव्यू जो हमने बात रखी थी और उसी पर अमल करते हुए दिल लल्लन टॉप की टीम ने इनका इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू से ये जो उम्मीदवार है जो टॉपर लिस्ट में शामिल हुए थे, ये दूरियां बनाते हुए नजर आए हैं। तो सर इस सेशन में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो शुरुआत में ही आपने कहा था कि एक साक्षात्कार हो जाए इन टॉपर्स का, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर एग्जाम में धांधली हुई है या नहीं। जो टॉपर्स हैं अगर वो असल में टॉपर्स हैं तो सिर्फ एक नाम लिखने वाली जितनी साक्षरता है उस तरीके से वो अपना सिग्नेचर नहीं करते।
दूसरी चीज और भी, जिस तरीके की थंब और फोटो के साथ खिलवाड़ हुए हैं, उन सारे आशंकाओं के साथ अब ये इंटरव्यू वाली बात भी जुड़ गई है, जिससे सारी चीजें इशारा कर रही हैं धांधली की तरफ। हस्ताक्षर को लेकर जब बातें सामने आई है तो यहाँ पर जो टॉपर्स है, कुछ टॉपर्स का ये कहना है कि वो कक्षा 5 से लगाकर जो कॉलेज तक उन्होंने डिग्रियां की, वहां तक का पूरा वो देख लेके किस तरह से उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, हम मान सकते हैं कि चलिए कि कोई एक अपनी मातृभाषा में या फिर हमारी जो लैंग्वेज है भारत की, क्योंकि राष्ट्रभाषा वैसे भी अभी दर्जा नहीं मिला हिंदी को, तो ठीक है, हमारे प्रदेश में काफी प्रोत्साहित किया जाता है हिंदी भाषा को, तो हो सकता है ये बच्चे इसमें सिग्नेचर कर रही हो। बाकी ये कैसे हो सकता है कि जितने भी टॉपर्स आ रहे हैं उसमें से अधिकांश सब हिंदी में हस्ताक्षर वाले हैं? तो ये कहीं ना कहीं धांधली की ओर इशारा करता है। और मुझे लगता है कि बैंकिंग प्रणाली के दस्तावेज भी अगर आप देखे जाएंगे तो वहां पर किस प्रकार के हस्ताक्षर है, क्योंकि एक बड़ा जांच का विषय है ये, है ना। कोई सामान्य नहीं है कि आप किसी डॉक्यूमेंट्स को देख लेंगे कि वहां पर ठीक है कि इन्होंने कैसे हस्ताक्षर किए हैं, प्रवेश पत्र पर कैसा इनका फॉर्म फिलिप किया था, वहां पर जब इन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी उनसे इनको मैच किया जाए, तो वहां पर भी पकड़ में आ सकता है कि वास्तविक में इनके सिग्नेचर क्या है। तो मैं फिर कहूंगा कि देखिए, टॉफर्स के इंटरव्यू की बात हुई थी, टॉफर सामने आए, इंटरव्यू देने में हिचकिचाते नजर आए, प्रश्नों से दूरियां बनाते हुए नजर आए, सामान्य प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए ये, है ना। तो संदेह है। और वो बच्चे बिल्कुल संदेह करेंगे जिनके काफी अच्छे नंबर आए हैं और वो अभी कहीं से कहीं ना तो मेरिट में है और सिर्फ क्वालिफाइड में दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल उनका जो शक है जायज है। तो दो पक्ष यहाँ पर हो जाते हैं। एक पक्ष उन विद्यार्थियों के लिए, उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने मेहनत से चयन हो, और उसी में कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे उम्मीदवार शामिल है जिन्होंने साठ गांठ से वो वहां पर पहुंचे होंगे। तो कह सकते हैं कि उनकी वजह से उनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर कुछ स्टूडेंट्स भोपाल में गए हैं और कुछ चीजें ऐसे मतलब वायरल्स भी हुई है। कुछ इनका जो चयनित पटवारियों का जो ग्रुप है उसमें ये देखने को मिला है कि इनके जो चैट वगैरह वायरल हुई है, तो उसमें बताया जाता है कि आप तो ये बोलिए कि ये पैसे दिए नहीं, आप अपनी गरीबी दिखाए वगैरह वगैरह। तो ठीक है, एक जांच का विषय है ये। जो भी जांच एजेंसियां हैं, जो मांग की जा रही है सीबीआई जांच की, तो वो बिल्कुल होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये आने वाले भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है ये। देखिए, विश्व में और धूमिल हो रहा है तो ये व्यापम जो पीएबी से परिवर्तित होकर अब चयन कर्मचारी मंडल की ओर ये अग्रसर हुआ है। तो 2 से 3 बार नाम बदलने से उसका जो पुराना रिकॉर्ड है वो यथावत कायम रहा है, तो उस रिकॉर्ड में कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या राज्य सरकार इतना कर सकती है कि जितने भी कर्मचारी है जो उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दे, एक नए कर्मचारियों को लेकर आए जो एक सही तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करा सके? और फिर मैं कहूंगा कि देखिए, हमारी मांग थी कि सारी एग्जामें आप ऑफलाइन मोड पर हो सकती है, तो ऑफलाइन की ओर आना चाहिए, और पेपर बेस्ड एग्जाम सबसे बेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में प्रश्न होते हैं, एक दिन में कहीं बार दो दो शिफ्ट चल रही है, तो वहाँ प्रश्न ना अलग अलग प्रकार के होते हैं, कहीं दोबारा रिपीट भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी संदेह हो जाता है कि क्या हो रहा है, हमने तो टफ पेपर था, इजी पेपर था, इतने नंबर आए तो होगा या नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर भी व्यापम को वापस आना चाहिए और पेपर बेस्ड एग्जाम यहाँ पर आयोजित करवाना चाहिए। तो सर, इस सेशन में लगभग हमने सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया और ये भी हमें समझ में आ गया कि अब कड़ी जांच की जरूरत है इस पूरे मामले के ऊपर। इस सेशन में सर जी। हम यहीं पर इसको रैप अप करते हैं और आगे देखते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या डिसीजंस आ रहे हैं, और उसके बाद हम पुनः इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और किस प्रकार की जांच आगे बढ़ रही है, उसको लेकर अभी हम पुनः आप लोगों के साथ उसको लेकर हम पुनः इस पर डिस्कस करेंगे, और एक निष्पक्ष जांच कैसे होती है उस पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।